number of issues in the national capital in the run-up to the polls. And one such issue, in fact, civic issues, as I was just mentioning, remains to be inflation. Farmers in Madhya Pradesh have reportedly sold their tomato harvests at a rate of rupees 2 to 4 per kg. Now, at the other end, in Delhi's Okhla Sabzi Mandi, the same produce is in fact being sold for 20 rupees per kg, and sometimes it even reaches the end customer at rupees 30 to 40 per kg. It's a confounding situation when neither the farmer nor the trader or the customer benefits. So where is the money going? Watch this report by my colleague Deepak Badhana. Right now, we are in the heart of one of the largest wholesale markets for fruits and vegetables in NCR. This, as you see, is the Okhla Sabzi Mandi. Now, we're here to inquire into what is the reason that neither farmers nor traders nor even consumers are getting the full benefit of the prices that they pay. This year, as it happens in Madhya Pradesh, farmers are barely getting 1 or 2 rupees per kg for the tomatoes they sell. Here in the market, those same tomatoes are selling at prices of say 10 to 20 kgs, while the end customer ends up paying about 50 to 60 kgs per kg. So where is all the money going? And how is it that neither the farmers, nor the traders, nor the consumer ends up benefiting? Now, presently, tomatoes are being sold at a rate of say 10 to 20 kgs. 20 when they arrive and 10 at the end of the day when the produce has to be sold out. Right now, we are going to speak to a gentleman who sold his tomatoes at 1 rupees per kg last evening. So if a trader is selling tomatoes at 1 rupees per kg, what is the farmer even getting? मैंने यहाँ देखा है कि मार्केट में 10 से 20 रुपए के भाव से टमाटर बिक रहे हैं, लेकिन मुझे आप बता रहे थे कि 1 रुपए पर किलो आपने बेचा है, ऐसा क्यों हुआ? ये क्या है ना, नेक्स्ट टाइम बच जाता है तो उसे 1 रुपये 2 रुपये किलो बेच देते हैं हम लोग, बचा के नहीं लाते, वो सड़ जाएगा तो कोई ले जाएगा ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो टमाटर जब बिक रहा होता है, जब कोई किसान बेचता है, उसे क्या रेट मिल रहा होता है? किसान को बस यही 2-4 रुपये किलो मिल जाता है, बस उतने में खुश रहता है, बाकी सब नुकसान हो रहा है उनका। मुझे ये बताइए, कल जब आपने 1 रुपए किलो बेचा है यहाँ पे, तो आपका तो काफी नुकसान हो गया होगा उसमें? हाँ जी, क्या करें, बेचना तो पड़ेगा, फेंकने से 1 रुपये के किलो बेच दिया, ख़त्म कर दिया, पब्लिक को फ़ायदा हुआ, हमारा नाम भी लेगा, नेक्स्ट टाइम आएगा 1 रुपये वाला ढूंढेगा तो। Now, that was for tomatoes. Let's speak to the traders here and see what they think about it. अब भाई ये तो मंडी है, सब्जी को कोई रेट नहीं है बड़े भाई, वही 30 रुपये बिक जाए, वही 20 रुपये बिक जाए, वही 10 रुपये बिक जाए, सब्जी को कोई रेट नहीं है भाई, सब रेट है इसका। ये तो बिजनेस है, कभी फेल है कभी सेल है। अब माल मद्दा कम आ गया तो महंगा हो गया, और माल ज़्यादा आ गया तो मद्दा हो गया। पहले जैसे नहीं बिजनेस। किस तरीके से? पहले जैसे 1000-1500 बचते थे, अभी इसमें 500 भी बचाने मुश्किल पड़ जाता दिन के? है। इनके और आपका दुकान का किराया कितना जाता होगा? किराया इतनी टाइम के तो 100 पड़ते हैं, सुबह का 500। Now, here with us are some traders who are apparently done for the day. जनाब, आपका नाम? शालम। शालम साहब, आप मंडी में ही काम करते हैं? किस किस चीज़ की दुकान है? हम ये बेर बेचते हैं, सेब बेचते हैं। व्यापार इसलिए मंदा चल रहा है, आगे से महंगा आ रहा है, यहाँ मंदा बेचना पड़ रहा, पब्लिक ले नहीं पा रही महंगा। जो आप बेर बेच रहे हैं, किस भाव से बिक रहा है? बेर 70, 60, 50। 70, 60, 50। और किसान को कितने में मिलता होगा? किसान को कितना मिलता होगा उसका? किसान को तो आड़ती से पता होगा, जीरो से। कितना? आड़ती को मालूम होगा, वो जितना बेचते हैं आड़ती, वो इन्हें पता होगा। उनके 50 मिलता होगा? नहीं, 50 से भी कम मिलता होगा। अच्छा, जो चीज़ आप यहाँ 80 की बेच रहे होंगे, उसको 50 नहीं मिलता होगा? नहीं, 40 भी मिलता होगा। 40 मिलता होगा। हाँ। ठीक है। मुझे ये बताइए कि वही चीज़ जब मंडी से बाहर हमारे खान मार्केट के आसपास या जीके में बिक रही होगी, वहाँ रेट क्या होता होगा? हाँ, 100 होता होगा वहाँ। वहाँ 100 रुपये किलो, 110, 120 भी रहता है वहाँ। हाँ, ये बाहर बिकेगी सर 100 रुपये किलो। इस चीज़ को हम बेचेंगे मंडी में 80 रुपये किलो, और ये आप कहीं बाहर से खरीदोगे सर, ये 100 रुपये मिलेगी आपको, और 120 भी हो जाएगा। और 120 की बात करना आप। हम तो सर मंडी में बेचते हैं मंडी। What you've just seen here is an age-old story. It's a story where neither the farmers, nor the traders, nor the consumer benefits. Now, these are the very same issues that the farm laws were purportedly made
to solve. Those farm laws went nowhere. And it appears these problems are also going nowhere. This is Deepak, and you're watching News 9.